तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं हम आपके अच्छे होंगे। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 का पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए हमने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो होता तो हमारा यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो होता यह है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको कैसे लिखते हैं अपन? तो जब पूर्णांक a हो और दूसरा पूर्णांक b हो तो हम उसको ऐसे लिखते थे, जब a ग्रेटर देन b तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको लिखा जाता है भाज्य। तो भाज्य होता हमारा a बराबर से भाजक होता है हमारा b गुणित भागफल होता है हमारा q और प्लस शेषफल होता है हमारा r। इसको अगर हम रफ में देखें तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हमारी भाज्य भाजक भागफल और यहाँ पर होता है शेषफल। ठीक है, तो ऐसे लिख लिए अपन ने। अब इसी को अपन को आगे करना है। तो क्योंकि हमारे प्रश्न में हमको दिया है कि जो b का मान है वो हमारा 3m है। ठीक है, तो जो b का मान है हमारा 3 है, ये यहाँ सवाल में हमको दिया है 3m+1 के रूप का होता है। इसलिए हम जो b बराबर से कितना लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। यदि b बराबर से 3 हो तब यह प्रमेय को यहाँ पर जहाँ करके कैसे लिख सकते हैं, जहाँ। तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है यदि b बराबर से 3 हो, क्योंकि प्रश्न में दिया है इसलिए। तो क्या हो जाएगा हमारा a का मान, इम्प्लॉय दैट हमारा हो जाएगा a बराबर से 3 × q प्लस r। और ये कंडीशन से क्या हो जाएगा, जहाँ 0 लेस देन r लेस देन 3। ठीक है, तो r बराबर से क्या मिलेगा, तो r बराबर से हमको मिल जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम कंडीशन, जब r बराबर से क्या हो 0, तो हमारा जो पूर्णांक होगा a वो कैसा होगा, तो पूर्णांक जो होगा हमारा a बराबर से 3q प्लस 0। ठीक है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो a बराबर से कितना हो जाएगा, ये प्रथम चरण है हमारा, a बराबर से कितना हो जाएगा 3q। ठीक है, अब यहाँ पर 3q है, तो हमको सवाल में क्या बोला है कि उनका वर्ग करना है हमको। ठीक है, तो दोनों पक्षों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर से हो जाएगा 3q का वर्ग। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a का वर्ग बराबर से 3 × 9 और q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये प्रथम चरण है हमारा। हमें यहाँ से निकालना है कितना, 3 बाहर। ठीक है, तो a का वर्ग बराबर से यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे, b बराबर से 3 हमको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 3 × 9 और q का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं जब 3q² बराबर से m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² बराबर से 3
एम, समीकरण 1 हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हल होते होते यहाँ पर देख रहे हो आप ए स्क्वायर बराबर से 3m का वर्ग आ गया। अब दूसरी कंडीशन करेंगे हम यहाँ पर, जब r बराबर से कितना है 1, तो क्या हो जाएगा द्वितीय चरण में, सेकेंड चरण में हो जाएगा a बराबर से, ये वाले में हम 0 की जगह में कितना रख देंगे 1, तो 3q प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 को तो हटा नहीं सकते, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 3q, ये q है अपना, ऐसा कर देते हैं, a जैसा दिखता है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर, तो बराबर से हो जाएगा हमारा, क्या होता है, चूँकि a प्लस बी की घात 3 बराबर से होता है हमारा, सेकेंड वाला करते हैं हम, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ए स्क्वायर बराबर से 3m, जब r बराबर से 1 हो तो सेकेंड स्टेज हम क्या करेंगे यहाँ पर, a बराबर से हो जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यहाँ सूत्र लग जाएगा। ऐसे करके हम लिख देंगे, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा a का मान और ये हो गया हमारा b का मान, रख लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर से, ये वाले मान में मान रखना हमको, तो यहाँ हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस b का वर्ग, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग। ठीक है, तो 2ab ऐसे हमने मान रख लिया इसका। अब इसको जब हल करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर जैसे का वैसा बराबर से, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 q का वर्ग धन 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6q, और 1 के साथ गुणा होगा तो उतना ही आएगा, और धन 1 जैसे का वैसा। ठीक है, तो अब ये 2 से हमको 3 बाहर निकाल लेना है, तो ए स्क्वायर बराबर से हो जाएगा, यहाँ से दोनों से निकलेगा 3 बाहर, तो 3 बाहर निकला तो 3 तिया हो जाएगा 9 q का वर्ग 3 दूनी 6 और q, और धन 1 जैसे का वैसा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जहाँ m बराबर से क्या हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस 2q। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर से 3m प्लस 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको दे दी समीकरण 2। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, जब r बराबर से कितना हो 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर से 3q प्लस 2 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। चलो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर से, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैंने अभी बताया था आपको सूत्र ये ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्टक पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो मान रख देते हैं ये वाले पक्ष में,
ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, मान रख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर से यहाँ हो जाएगा 3q का वर्ग धन 2 इंटू 3q इंटू बी का मान कितना हो गया 2 धन बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं इसको। तो बराबर से ये हो जाएगा 3 तिया 9 q का वर्ग धन 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q हो जाएगा धन 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का वर्ग बराबर, अब हमको यहाँ से 3 लेना है तो 3 ले लेते हैं हम। ए का वर्ग बराबर से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3q का वर्ग धन 3 चक्को 12q और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए हमने 4 को कितना लिख लिए हैं, ये प्लस तो जैसे का वैसा है। ये 4 को हम और लिख लेते हैं 3 धन 1 लिख लिए। अब हम पूरे से क्या कर लेते हैं 3 निकाल लेंगे तो कहाँ तक निकल जाएगा हमारा, यहाँ तक निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर जैसे का वैसा 3 हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 4q जैसे का वैसा और प्लस ये 3 भी बाहर निकल जाएगा तो उसकी जगह में बच जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा कोष्टक बंद और धन ये 1 अलग से कैसे लिख लेंगे माना या जहाँ पर जैसे भी लिख रहे हैं हम इसको, जहाँ m बराबर से 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए तो अतः करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको कितना लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर बराबर से 3 और ये पूरा काय का मान हो जाएगा हमारा ये यहाँ से यहाँ तक m का और प्लस 1। तो इसको हमने यहाँ पर समीकरण 2 दिए थे और यहाँ हमने दिए हैं 3। ठीक है, और अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं पहले आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और अभी वो खाना खाने का समय हो गया है रात्रि का, तो उसके लिए वो परेशान कर रहे हैं। तो अब मुझे इसको कंप्लीट कर लेने के बाद में अब जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दें। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से देख रहे हैं आप, ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, और जब r बराबर 1 वाली कंडीशन से दूसरी स्टेप। ठीक है, यहाँ से चालू होगा, जब होगा तो ये वाली स्टेप यहाँ से पूरी ऐसी चलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ समीकरण 2 तक ये आपको उतारने का काम आएगा। फिर उसके बाद में समीकरण 2 के बाद में ये वाले का आप ले लें स्क्रीनशॉट, ये पूरा समीकरण 3 तक, और उसके बाद में हमने यहाँ से सिर्फ आंसर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें। हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हमको इसकी बहुत आवश्यकता है और सपोर्ट की आवश्यकता है बच्चों आपकी। तो आप कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमारे वीडियो को और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।